आज बीजेपी को दूसरा झटका मध्य प्रदेश में लगा। दतिया सीट के बाय इलेक्शन में भी बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हराया। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी यह सीट कांग्रेस ने ही जीती थी। कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को करीब 7,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन एक पुराने केस में राजेंद्र भारती को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दी, इसलिए उनकी मेंबरशिप चली गई। बाई इलेक्शन हुआ। नोट करने वाली बात है कि नरोत्तम मिश्रा का घर दतिया के जिस वार्ड में है, उस वार्ड में भी कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह को बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से 27 वोट ज्यादा मिले। दतिया में बीजेपी की हार नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए भी बड़ा झटका है। रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस के कैंप में खुशी है, जश्न है। बीजेपी के कार्यकर्ता निराश हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि दतिया का नतीजा बीजेपी की सरकार के कुशासन के खिलाफ जनता का गुस्सा है। यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सामूहिक जीत है। नहीं, ये चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का। जितनी भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता, उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने जिम्मेवारी के साथ बेनकाब किया है। मैं मानता हूं इस बात को कि मध्य प्रदेश में ये जो हमारी टीम कार्यकर्ता, सारे नेता, जिसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा, बहुत जरूरी है उनका बोलना। दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं जयवर्धन, और भी बहुत से लोग हमारे विधायक कई लगे थे। और मैं मानता हूं कि जो सामूहिक एक एफर्ट्स चालू किए, उसी का नतीजा है ये। दतिया की जो भावना थी वो मध्य प्रदेश और देश के सामने आई। दतिया में हार के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सामने आए। उन्होंने कहा कि नतीजा तो चौंकाने वाला है, लेकिन अच्छी बात है कि दतिया में पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी के 1700 वोट बढ़े हैं। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। यह अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीटें आजादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी को ही कैसे हराती है, दतिया की हार इसी का एग्जाम्पल है। पहले ये नरोत्तम मिश्रा की सीट थी, फिर वो कांग्रेस से हार गए, मंत्री भी नहीं रहे। लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ तो उम्मीद बढ़ी, वो तैयारी कर रहे थे, उनके समर्थक पूरे जोश में थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। उनके समर्थकों ने शोर मचाया। नरोत्तम मिश्रा ने कई बार आंसू बहाए, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। अब लोग कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के आंसू ने चुपचाप हरवा दिया। अब नरोत्तम मिश्रा शोर मचाएंगे और मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता आंसू बहाएंगे।